कान्हा की नगरी श्री धाम वृंदावन में जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित तुलसी तपोवन आश्रम में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। वहीं मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर 56 भोग का आयोजन किया गया। साथ ही दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने नन्हे बाल गोपाल का अभिषेक भी किया। वहीं इस मौके पर कथा व्यास कौशिक जी महाराज ने कहा कि भक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। भक्ति का सरल अर्थ भगवान से जुड़ जाता है। जन्माष्टमी पर्व किस प्रकार मनाया जाएगा? आइए पहले तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हम और आप सब बिल्कुल बड़भागी हैं। सबसे पहले तो भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से पुण्यों की ही बात है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वह हमें बिल्कुल करना चाहिए। श्री भगवान कृष्ण की जो अद्भुत गीता है, इसको किसी भी वर्ण संप्रदाय का व्यक्ति यदि पढ़ता है तो उसको यही लगता है कि बिल्कुल इसमें मानवता की बात करी गई है। भगवान श्री कृष्ण आधी रात्रि को प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण आधी रात्रि को क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि कृष्ण प्रकाश है और प्रकाश हमेशा अंधकार को चीरने के ही लिए प्रकट होता है, अज्ञान को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर तो हैं ही, लेकिन वो परम सत्य हैं, परम प्रकाश हैं और प्रकाश हमेशा अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। भगवान रात्रि के समय प्रकट होकर ये भी बताना चाहते हैं कि हे जीव, हर क्षण हर पल मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। उनका ये संदेश है इस जगत के लिए। मैं एक बार सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा, जाति संप्रदाय से बिल्कुल हट कर के ऊपर चल कर के हमें देवी देवताओं का वंदन, पूजन और मानवता के प्रति समर्पित भाव से समर्पित ही होना चाहिए। तो आप सब लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से और यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सबको सगुन मिले, शांति मिले और आपका उत्तम, आपको ऊंचाई, आपको वर्णमानता और विराटता मिले। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी, जैसे जन्माष्टमी का व्रत तो पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज नगरी में जो मनाया जाता है वो किस प्रकार मनाया जाता है? हाँ, पूरी दुनिया में तो श्री कृष्ण जन्म है वो ब्रज से ही आरंभ है और मुझे लगता है कि जितना उत्साह के साथ श्री ब्रज में ये मनाया जाता है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में ही प्रकट हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान हमारे घर में ही चल कर के आए हैं और सब लोग बड़े हर्षित हैं और बड़े उल्लासित हैं। और ब्रज में जो भगवान श्री कृष्ण को जो मनाया जा रहा है, उनका उत्सव जो मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि श्री ब्रज में सबसे बड़ा उत्सव होता है जन्माष्टमी का। होली का होता है, लेकिन जन्माष्टमी का सबसे बड़ा उत्सव होता है। महाराज जी, आज अपने आश्रम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आज सुबह से हमने सबसे पहले सुबह यज्ञ किया है और उसके बाद भगवान शालिग्राम का महाअभिषेक हुआ है, कथाएं हुई हैं और सेवा कार्य बहुत चल रहे हैं आश्रम के। यहाँ से बड़ी 5 गाड़ियाँ रोज़ाना भोजन की वितरित होने के लिए जाती हैं, पूरे क्षेत्र में वह घूमती हैं, आश्रम इन कार्यों में लगा हुआ है। और अभी 551 लड्डू गोपाल जी के ऊपर महाअभिषेक होगा और अभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। विविध 56 भोग, विशेष रूप से आज 56 भोग का भी प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।